अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 11th और 12th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है। जो भी यहाँ पर 2023-24 सेशन के बच्चे हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट यहाँ पर पहला स्टार्ट है 12th क्लास के लिए, जो यहाँ पर स्टार्ट होता है 1 मिनट से लेकर 11 मिनट 16 सेकंड तक, जिसमें 12th क्लास के बच्चों के बारे में बताया कि आपका नया सिलेबस क्या है, सभी कॉमर्स सब्जेक्ट्स का, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि आपने किस यूनिट से कितने कितने मार्क्स आएंगे, कैसे पढ़ना है। तो लास्ट अगर आपको जैसे 12th क्लास के बच्चों को 40 to 45 डेज बचे हैं, तो इन लास्ट 40 to 45 डेज में पढ़ना कैसे है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब ऐसे ही जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो वो स्टार्ट होता है 11 मिनट 16 सेकंड से लेकर 21 मिनट 12 सेकंड, जिसमें 11th क्लास के बच्चों के बारे में बताया गया कि आपका जो नया सिलेबस है कॉमर्स के लिए क्या रहने वाला है, उसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, और आपने प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि आपके पास फिर भी 55 डेज तो हैं एंड आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए गए। इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया है और टाइम शेड्यूल आपको मैंने बता दिया कि किस टाइम से किस क्लास के लिए, ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम 12th क्लास के इस कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। देखो इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपके जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उसका मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, फुल सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स का, टॉपिक वाइज क्या क्या रहने वाला है, कौन सी यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट वाइज, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपका पेपर पैटर्न इस साल कैसे रहने वाला है, एंड आपकी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड करूंगा, एंड आपको जैसा कि लास्ट 45 डेज ही बचे हैं तो उसमें आपने कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये सब कुछ आपने डिटेल में समझना है, ताकि आपको यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो सके। अकाउंटेंसी से स्टार्ट करते हैं हम। देखो आपका जो अकाउंटेंसी है, पहले उसका सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सेक्शन बी और सेक्शन सी में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, वो भी हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको 80 मार्क्स की थ्योरी पेपर होगी, जिसमें आपको 28 पास मार्क्स रहेंगे। तो इसमें इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज़ें हैं आपके सिलेबस में। एक तो पार्ट ए है, पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का है जो आपको कंपलसरी है। पार्ट बी जो है आपके सिलेबस में वो 20 मार्क्स का है। इन पार्ट सी जो है आपका वो भी 20 मार्क्स का है। तो पार्ट बी और पार्ट सी में से आपने सिर्फ एक पार्ट प्रिपेयर करना है, चाहे आप पार्ट बी करो चाहे पार्ट सी करो। एग्जाम में भी आपको दो पार्ट में से ऑप्शन दिया जाएगा, चाहे आप पार्ट बी पढ़ो या पार्ट सी। पार्ट ए कंपलसरी, इसके पूरे 60 मार्क्स जो है याद करने हैं, बट पार्ट बी और पार्ट सी में से जो आपको इजी लगे वही प्रिपेयर करना है। इसको पूरा समझने के लिए अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पार्ट ए जो है वो टोटल 60 मार्क्स का है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। तो इसमें यूनिट वन समझो, इस पार्ट में यूनिट वन जो है वो 35 मार्क्स का है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसका पार्ट ए है। अब इस यूनिट का समझो ए वाला पार्ट, पहला चैप्टर फंडामेंटल्स एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये 15 मार्क्स का है। तो यहाँ से आपके 15 मार्क्स कहाँ से पूछे जाएंगे, जो जो यहाँ सिलेबस में मेंशन है। तो आपने प्रिपेयर ऐसे ही करना है ताकि आपको जो यूनिट पढ़ो फिर उसमें से कुछ मिस ना हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, पहले यूनिट में से 3 क्वेश्चन पढ़े, दूसरे में से 6 पढ़े, तीसरे में से 4 पढ़े, एंड किसी और में से 5 पढ़े, फिर बोलते हैं हमें तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए अब हम पास हो जाएंगे। बट जो आपने पहले यूनिट में से 3 पढ़े हैं, जो स्किप किए हैं, उससे क्या पता उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़रूरी मत है आपने जो याद किया वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपने जो यूनिट टच करना है फिर उसको पूरा करो। आपको मैं तभी बोलूँगा आपने कितने जो मतलब क्वेश्चंस कितने मार्क्स याद किए। आप ये मत बोलो कि हमने इस यूनिट से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद किए तो हमारे 15 मार्क्स कंप्लीट हो गए। नहीं, आपने अगर इसको टच किया तो फिर इसके पूरे 15 मार्क्स कवर करने, तब जाके गारंटी होगी कि हाँ आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका जो इसका बी चैप्टर है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स के आपको यहाँ से यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपने ये भी फिर पूरा कवर करना है। तो ऐसे ही आपने जो इसका सी चैप्टर है वो भी आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का है। फिर यूनिट सेकंड जो है वो 25 मार्क्स का है, इसका ये वाला चैप्टर 15 मार्क्स का है, एंड ये वाला चैप्टर जो है वो आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का है। फिर इसका आ जाता है पार्ट बी। यहाँ तक आपने जो भी देखा वो पूरा पढ़ना है, जो भी देखा पूरा पढ़ना है। अब आपकी मर्जी, आप स्किप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो आपका सेक्शन ए है, जो आपका पार्ट ए है, यहाँ से 60 मार्क्स हैं, बट आपको अकाउंटेंसी टफ लग रही है, यहाँ से आपको लग रहा है नहीं जी मेरे लिए तो 40 मार्क्स ही ठीक है, तो यहाँ से आप 40 मार्क्स भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 14 मार्क्स याद किए, 10 मार्क्स या 20 मार्क्स को स्किप भी कर दिया। 14 मार्क्स में से 20 मार्क्स आप स्किप कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा टफ लग रहे हैं। तो यहाँ फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पार्ट बी में आएंगे। जैसा आप पार्ट बी में आए, यहाँ आप देख सकते हैं आपका पार्ट बी स्टार्ट हो गया है, ये वाला। अब पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है। जैसा कि ये तीसरा यूनिट है, ये 12 मार्क्स का है। यहाँ से आपने ये चीज़ें पढ़नी है, यहाँ से आपको 12 मार्क्स मिलेंगे पूरे यहाँ तक। फिर आपने ये वाला यूनिट पढ़ना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, तो हो गए 20। अब आपकी मर्ज़ी, ये वाला यूनिट 2 पढ़ो, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट पढ़ो, या फिर आर में आपके लिए है बी पार्ट, ये आपके लिए बी पार्ट जो है आर में है। अब चाहे ये 2 पढ़ो चाहे आप ये 2 पढ़ो, ये दोनों आपको 10-10 मार्क्स के हैं, यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4। तो इनको भी आप देख सकते हैं, ये आपको आर में आएंगे। या आपने ये दोनों पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, दोनों के दोनों अच्छे से पढ़ने हैं, पूरे 10 मार्क्स कवर करने हैं, या फिर आपने
ये दिए गए दोनों को पढ़ना है। यहाँ से आपको 12 और 8 मार्क्स 20 मार्क्स बनेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब पेपर पैटर्न देखकर आपको और यहाँ पर आसानी हो जाएगी। बिजनेस स्टडी की बात करें, बिजनेस स्टडी भी आपको 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 28 आपके पास मार्क्स हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपको क्या कुछ है। आपका यहाँ पर ये वाला यूनिट 7 मार्क्स का है, ये वाला 6 का है, ये 3 का है। तो जो जो सिलेबस में मेंशन है वही आपने पढ़ना है, सिलेबस के बिना आपने नहीं जाना है। पूरा सिलेबस के हिसाब से जाओ, जो जो सिलेबस में मेंशन है अच्छे से पढ़ो इनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको बिजनेस स्टडी टफ लग रहा है तो बिजनेस स्टडी में भी आप यही काम कर सकते हो। ये वाला यूनिट क्लियर कर दिया 7 मार्क्स का है, ये वाला क्लियर कर दिया 6 मार्क्स का है। तो आपके जैसे 80 मार्क्स का पेपर है, तो इस 80 में से आप 60 मार्क्स 65 मार्क्स कवर करके रखो। जो आपको टफ 15 लग रहे हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि अगर आप उन टफ की तरफ भागते रहोगे ना तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आप जो जो आसान लग रहा है उनको कवर करो। पहले तो मैं बोलता हूँ पूरा कवर करो। अगर आपको जो चीज़ें टफ लग रही हैं आप उनको छोड़ भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं समझ आ रही है तो इन 14 मार्क्स को आप स्किप कर सकते हो, फिर बाकी पूरे यूनिट पढ़ो। यहाँ से आप भी यही काम करो, जो जो यूनिट आपके अच्छे लग रहे हैं अच्छे से पढ़ो, एंड जो यहाँ पर टॉपिक्स फिर करना है पूरा क्लियर करना है। जैसे ये वाला यूनिट पढ़ा, 6 मार्क्स तभी बनेंगे आपके जब इसके सभी टॉपिक्स आप पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स की है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 मार्क्स की है। आपको इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स का है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 14 मार्क्स का है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई 14 मार्क्स का है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट वगैरह 8 मार्क्स का है, नेशनल इनकम वगैरह 10 मार्क्स का है, मनी बैंकिंग 6 मार्क्स का है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई 12 मार्क्स का है, गवर्नमेंट बजट वगैरह 6 मार्क्स का है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स का है। अब यहाँ से आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है सब तो सब पढ़ो, अगर आपको यहाँ से कुछ चीज़ें टफ लग रही हैं तो यहाँ से भी आप 14 मार्क्स तक स्किप करो, फिर बाकी जो पढ़ना है फिर पूरा पढ़ो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा जो जो यहाँ पर मेंशन है उनमें फिर पूरा पढ़ना है। जो यूनिट आपने उठाया फिर उसको पूरा पढ़ो। अगर आपको नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स पूरा पढ़ना है, इसका पढ़ना है, आपको अच्छा लग रहा है फिर पूरा पढ़ो, कोई टॉपिक मिस मत करो। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से फिर पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हो। तो बिजनेस मैथ की बात करें, आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, सेम प्रीवियस ईयर की तरह पेपर आएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है, ना ही सिलेबस में ना ही आपके पेपर पैटर्न में। यहाँ पर आपको 36 मार्क्स का पास मार्क्स रहने वाला है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूनिट आपको 15 मार्क्स का है, ये वाला यूनिट आपको 10 मार्क्स का है, फिर नेक्स्ट यूनिट आपको 15 मार्क्स का है। अगर आपको ये सब्जेक्ट है और टफ लग रहे हैं कुछ यूनिट्स तो आप यहाँ पर भी स्किप कर सकते हैं। अगर स्किप करना है तो फिर पूरा यूनिट करो, ऐसे टॉपिक स्किप नहीं करना। इससे पता है क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन होती है कि यार मैंने इसकी कुछ पढ़े हैं कुछ छोड़े हैं, अब मैं क्या बोलूँ कि मैंने कितने पढ़े हैं, 15 मार्क्स पढ़े कम पढ़े हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपने जो पढ़ना है फिर पूरा पढ़ो, जो छोड़ना है फिर पूरा छोड़ो। यहाँ पर आपका ये सिलेबस आ जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपका प्रीवियस सिलेबस की तरह है, प्रीवियस पेपर की तरह है। यहाँ से भी आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 28 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहला यूनिट आपको 20 मार्क्स का है, ये वाला यूनिट आपको 30 मार्क्स का है, एंड नेक्स्ट यूनिट भी आपको 30 मार्क्स का है। तो ये आपके यहाँ पर सिलेबस रहता है। तो यहाँ पर भी आप इसी सिलेबस के हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको आसान लगता है उनको कवर करो, जो मुश्किल लगता है उनको स्किप कर सकते हो। तो जैसे आपके यहाँ पर यूनिट जो है ना वो पूरे ओवरऑल 30 मार्क्स के यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो टॉपिक्स इनमें हैं, जो भी सिलेबस में है, सभी को अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो तो फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे आप 80 में से अगर कोई टॉपिक आपको ये वाला यूनिट टफ लग रहा है लास्ट वाला कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर इनको अच्छे से पढ़ो। अगर ये एक यूनिट इसमें नहीं हो पाएगा तो इनके कोई भी टॉपिक मिस मत करो, तभी जाके आप अच्छे से पास हो पाओगे। अब यहाँ पर पेपर पैटर्न बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, लास्ट जैसे आपके पास 45 डेज़ ही बचे हैं, अब इसमें कैसे आपने कवर करना है लास्ट 45 डेज़ में। तो देखो आप अपना टाइम टेबल बनाओ, पूरा टाइम मैनेजमेंट बनाओ। ये फोकस मत करो हम फेल हो जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, टाइम कम बचा है। अगर अभी आप जीरो पे हो ना, आपके पास 45 डेज़ हैं, आप इजीली यहाँ पर पास हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। बट पढ़ना स्टार्ट करना है, ये नहीं सोचना कि हम छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। तो इसके लिए आपने अपने माइंड पर थोड़ा प्रेशर डालना है कि नहीं अब पढ़ने का टाइम है, पढ़ें। तो इसलिए आपने जो भी नोट्स हैं उनको सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, सिलेबस देखो, एंड उन टॉपिक्स को फिर नोट्स में अच्छे से देखो। फिर उन नोट्स को जब पढ़ोगे देखो प्रीवियस पेपर में, मॉडल पेपर में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, हर किसी के 3 टफ सब्जेक्ट होते हैं, तो इन 3 टफ सब्जेक्ट को हर दिन अच्छे अच्छे से 2-3 घंटे दो, क्योंकि एग्जाम को थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, तो इसमें पूरा कवर करने की कोशिश करो। ऐसे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। पेपर पैटर्न की बात करें, अकाउंटेंसी जैसा कि आपको थोड़ा सा आर्ट सा लग रहा है, तो पहले उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पार्ट ए है, यहाँ पर भी डिफरेंट रखा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सेक्शन ए में 1 मार्क्स ईच के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक 5 क्वेश्चन पूछे गए 1 मार्क्स ईच के। फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, 3 क्वेश्चन पूछे गए, हर कोई क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स वाला होगा। फिर आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेकंड 4 मार्क्स ईच, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको 4 मार्क्स वाले हैं। फिर आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन डी में। तो
तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओपन चॉइस में पूछे गए हैं, हर किसी का आर में भी है। फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चंस 8 मार्क्स ईच के भी आते हैं, यहाँ पर भी आपको ओपन चॉइस है, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करो, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करो, चाहे आप ये वाला करो, चाहे आप ये वाला करो। फिर आपका आता है पार्ट बी। देखो पार्ट ए जैसा मैंने बताया पूरा करना है। यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है जिसके आपको 20 मार्क्स बनेंगे। देखो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच के 3 क्वेश्चन थे, हो गए 3 मार्क्स। फिर आपको 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन होगा, हो गए 6 मार्क्स। 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे, हो गए 14 मार्क्स। हो गया 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो ओपन चॉइस में होगा, आर में होगा, चाहे ये करना है या ये करना है, हो गए 20 मार्क्स। अब चाहे आप पार्ट बी करो, आपको आर में है, ओवरऑल आर में है, या पार्ट सी करो। तो पार्ट सी में आपको जैसे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको 3 पूछे गए हैं, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पार्ट बी और पार्ट सी के जो भी आपको क्वेश्चन हैं उनमें आपको ओपन चॉइस है, चाहे पार्ट बी पढ़ो। अब आपको पहले से ही सिलेबस में या पार्ट बी पढ़ना है या पार्ट सी पढ़ना है, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आपका बिजनेस मैथमेटिक है। बिजनेस मैथमेटिक में आप देख सकते हैं क्या कुछ पूछा जाएगा। बाकी जो भी यहाँ पर मॉडल पेपर हैं ये सभी आपके सामने हैं, किस में से क्या कुछ पूछा जाएगा। तो इन मॉडल पेपर को आप अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा काम था आपको समझाना, अब आपको समझ आ गई होगी, अब आप अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। 45 डेज़ आपको बचे हैं, तो 45 डेज़ में भी आप अच्छे से पास हो सकते हैं। तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इसके लिए आपने अपना टाइम टेबल बनाना, अच्छे से फ़ोन से दूर रहना है, तो ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको। हाँ, अगर आपको फ़ोन से पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स देखने हैं, तो वो देख सकते हो, बस ऐसे ही फ़ोन यूज़ करना बंद कर दो बिना मकसद का। बस माइंड में ये रखो कि हाँ, हमें भी कुछ बनना है, हमें भी कुछ करना है, तो इंशाल्लाह खुद अच्छे से पढ़ा जाएगा। क्लास की बात करते हैं तो 11th क्लास में मैं आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स का नया सिलेबस बताऊंगा, इस बार का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एंड इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपको कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, एंड पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। इस बार का जो आपका पेपर पैटर्न है वो किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, एंड एट द एंड आपको बताऊंगा जैसे कि 11th क्लास के बच्चों का भी 55 डेज़ तक तो हैं एग्जाम को, तो ये 55 डेज़ में कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सब कुछ अच्छे से समझना। हम सिलेबस की बात करें अकाउंटेंसी की स्टार्ट में करते हैं। जैसा कि आपको 100 मार्क्स का टोटल मैक्सिमम पेपर होता है, 20 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट वर्क है, फिर 80 मार्क्स की आपको थ्योरी होती है। आउट ऑफ 80 आपको 28 पास मार्क्स रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वाइज, तो आपके यहाँ पर 2 यूनिट तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के हैं। बाकी अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर पहला जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसमें आपको पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है वो 6 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे आपको। जो टॉपिक्स यहाँ पर हैं इन्हीं के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन होगा। तो आपके पास कोई किस्म के भी नोट्स हैं, उन नोट्स में ये वाले टॉपिक्स चूज़ करो, उनको टिक लगाओ। जो इनसे बाहर के क्वेश्चन हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, उनको छोड़ देना। तो ये आपके लिए मेन रहेगा। और नेक्स्ट यूनिट आपका वो भी आपको 6 मार्क्स का है, एंड आपका जो ये वाला यूनिट जो है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस 26 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जो बच्चे सिर्फ अच्छे तरीके से पास करना चाहते हैं कि हमारा जो है अकाउंटेंसी थोड़ा टफ है, हम इसको पास कैसे करें, तो मैं आपको सिंपल बात बोलूँ, आप इस यूनिट को जो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो। जो जो टॉपिक्स इसमें हैं इनको अच्छे तरीके से समझो, एंड साथ ही में आपका जो ये वाला यूनिट है 26 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ से आपको 26 52 मार्क्स बन जाएंगे। तो आपके 52 मार्क्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप इन 2 यूनिट को भी अच्छे से पढ़ोगे। तो बाकी मैं आपको बोलूँगा सभी पढ़ो। तो अगर आप सिर्फ इसको टफ लग रहा है जिन जिन बच्चों को, तो वो ये कोशिश कर सकता है 2 यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। यहाँ से आपने क्या करना है, जैसा 26 मार्क्स का यूनिट है, तो ये पूरी चीज़ें देखनी है आपको। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो आपने ये सिलेबस देखना है, सिलेबस में क्या पूछा गया है। फिर इसी का आपने पेपर पैटर्न देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें से। एंड फिर आपने प्रीवियस पेपर भी देखना है कि प्रीवियस पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इन टॉपिक्स के बारे में। आपने इन टॉपिक्स को देखो, अगर आपने अभी तक याद नहीं भी किया है, आप इन टॉपिक्स के नोट्स अपने पास देखो, उनको समझो। फिर उसके बाद पेपर पैटर्न देखो, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो। पेपर पैटर्न प्लस क्वेश्चन पेपर से आपको सिर्फ ये नॉलेज मिलेगी कि आपका पेपर, कि आपको क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको हैं इनमें से आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे ये चीज़ें पढ़ते हैं तो उनको बट ये नहीं पता होता कि हमने तो पढ़ा है, बट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना टेढ़ा मेढ़ा, बोलते हैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस हमने पढ़ा ही नहीं है। तो फिर बाद में जब आके अपने नोट्स के साथ मैच करते हैं तो लगता है हाँ हम तो पढ़ा था। बट इसीलिए आज ही आप ये चीज़ें चेक करो। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो उनको देखो कि नोट्स में कैसे हैं, और वो आपको पेपर पैटर्न या क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। फिर आपका ये वाला ट्रायल बैलेंस एंड बाकी ये देख सकते हैं 6 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का आपको ये वाला यूनिट है। इन 26 का जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये वाला यूनिट पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर करती हैं कि अगर आप 2 यूनिट भी पढ़ोगे जो 26 मार्क्स के, तब भी आप इजीली और अच्छे से पास हो सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो जो जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन है।
तो बिजनेस स्टडी भी आपको थ्योरी पेपर जो वो 80 मार्क्स का रहने वाला है, 28 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो, आपका पहला यूनिट जो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस 8 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स में आपको क्या कुछ पूछा जा सकता है, ये सब यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। फिर आपका यूनिट सेकंड जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 8 मार्क्स का है, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको इनके नोट्स वगैरह भी चाहिए होंगे ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो अभी की वीडियो में सिलेबस और मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइज 7 मार्क्स का है। तो इनमें जो जो टॉपिक्स मेंशन हैं उनको अच्छे तरीके से समझो, तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो 7 मार्क्स का आपको यहाँ पर स्टार्ट हुआ बी जो आपका पार्ट है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मार्क्स में क्या कुछ पूछा जाएगा। स्मॉल बिजनेस 6 मार्क्स का, एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो आपको 12 मार्क्स का यूनिट है। इंटरनेशनल बिजनेस आपको 5 मार्क्स का है। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको बिजनेस स्टडी टफ लग रहा है कि हमारा बिजनेस स्टडी ज़्यादा यहाँ पर टफ है, तो ऐसा मत क्या करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जिनको टफ लगता है वो क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ से याद करते हैं, बोलते हैं हम थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करते हैं, 3 इससे करते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि हर यूनिट से 3-3 4-4 क्वेश्चन याद करते हैं कि हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, अगर आपको टफ लग रहा है कोई भी सब्जेक्ट, तो यहाँ से आप कोशिश करनी है कि हम पूरे यूनिट फिर ना पढ़ें। फिर मैंने यहाँ पर क्या करना है, ये पढ़ना है, इसके 8 मार्क्स हैं, तो इसमें ये वाले पूरे टॉपिक पढ़ने, फिर मिस कोई नहीं करना है। तो ऐसे ऐसे ये वाला यूनिट पढ़ना, 8 मार्क्स के हो गए 16 मार्क्स। तो ऐसे करके आप यूनिट वाइज देख के आप यहाँ पर आउट ऑफ 80 में से आप कोशिश कर सकते हैं कि हम 50 मार्क्स कवर करें। अगर हमारे जो 30 मार्क्स वाले यूनिट हैं टफ हैं उनको छोड़ें, फिर जो छोड़ना है फिर पूरा यूनिट छोड़ना है। अगर जो यहाँ पर नहीं छोड़ना है फिर मत छोड़ो, फिर उसका कोई क्वेश्चन भी मत छोड़ो। अगर जो भी सिलेबस में मेंशन है पूरे टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे सिलेबस में जो जो टॉपिक मेंशन है उनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको 80 मार्क्स का पेपर होगा, तो 80 में से आपको वही 28 पास मार्क्स हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपका यूनिट फर्स्ट जो है वो 9 मार्क्स का है। यहाँ पर क्या कुछ पूछा जा सकता है वो सब यहाँ पर मेंशन है। एंड एंटरप्रेन्योर जो है 9 मार्क्स का है, क्या कुछ पूछा जा सकता है यहाँ पर मेंशन है। एंड यूनिट थर्ड जो है वो भी आप देख सकते हैं 7 मार्क्स का है, एंड 8 मार्क्स का है। मार्केट डायनामिक्स 7 मार्क्स का है। स्मॉल इंटरप्राइज 8 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन फॉर्मुलेशन 9 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट आपका 8th यूनिट 7 मार्क्स का है। 9th यूनिट 9 मार्क्स का है। एंड 10th यूनिट भी आपको 7 मार्क्स का है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जो जो सिलेबस में मेंशन है उनको अच्छे से पढ़ना है। जैसे ये 8 मार्क्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। फिर इनके देखने हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वैसे क्वेश्चन को माइंड में रखना है, फिर ऐसे प्रिपेयर करना है। इन स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स भी है, वहाँ भी आपको 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, जिसमें आपके वही 28 पास मार्क्स रहने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन 5 मार्क्स का है। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 10 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन आपका 25 मार्क्स का है। एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वगैरह 12 मार्क्स का है। करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकॉनमी 20 मार्क्स का है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया 8 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फिर ओपन करके कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको आ सकते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका जो पहला इंट्रोडक्शन है वहाँ से ये चीज़ें पूछी जाएंगी, एंड जो आपका सेकंड है वहाँ पे ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें देखें। तो अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को देखें, सिलेबस आपके सामने है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैथमेटिक अगर आपको है तो ये आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, 36 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। तो अगर आपका बिजनेस मैथमेटिक टफ है तो आप यहाँ पर भी कोशिश कर सकते हैं इजी वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की। देखो सेट्स, रिलेशन इन फंक्शन 13 मार्क्स का है, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप इस पर अगर फोकस करोगे ये आपको पूरा 13 मार्क्स क्लियर करके देगा। सीक्वेंस एंड सीरीज 13 मार्क्स का, ये भी टफ नहीं है, इसको क्लियर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा चीज़ें पूछी भी नहीं जाएंगी। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टफ लग रहा है इसको छोड़ भी सकते हैं, बट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ईजी है, इसको आप पकड़ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप उन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ो जिन जिन यूनिट्स को आपने फिर टच करना है, हाफ हाफ मत पढ़ो। ये आ जाता है आपके 11th क्लास की कॉमर्स का सिलेबस। यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात करें, अकाउंटेंसी जो है वो यहाँ पर आपको किस हिसाब से आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 8। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 13 से 17 तक 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 18 से 21 तक 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 22 से 23 आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये हुआ अकाउंटेंसी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड सेक्शन सी में एंड सेक्शन डी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी यहाँ पर है। तो ये सब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो बिजनेस मैथ की बात करें तो ये आपको सेम प्रीवियस ईयर की तरह आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे। 5 से 12 तक आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। 13 से 23 तक 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। 24 से 29 तक 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं किस हिसाब से होगा। तो इनका PDF फाइल आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा।
एंड आप देख सकते हैं बिजनेस स्टडी में आपको टोटल सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस होंगे, 1 to 8 क्वेश्चंस, हर कोई क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स वाला होगा। सेक्शन बी में आपको 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला होगा। सेक्शन सी में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हर कोई क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स वाला होगा। सेक्शन डी में आपको 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स ईच वाला क्वेश्चन होगा। सेक्शन ई में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 8 मार्क्स ईच का आपको होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स आपका जो है वो आप देख सकते हैं, सेक्शन ए आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, हर कोई 1 मार्क्स वाला होगा। 10 आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, हर कोई आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। 8 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच वाले। एंड आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हर कोई क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स वाला होगा। तो इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न जो है वो रहने वाला है इकोनॉमिक्स का भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आपको यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर है, यहाँ पर आप इसका भी देख सकते हैं। सेक्शन ए टोटल आपको 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी आपका 7 से 12 तक 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन होंगे। 13 से 20 तक आपको जो क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स ईच वाले होंगे। एंड सेक्शन डी आपको 21 से 25 आपको 4 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन होंगे। एंड सेक्शन ई में आपको 26 से 28 6 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये आपका पेपर पैटर्न आ जाता है। यहाँ पर इन सब के पीडीएफ फाइल, चाहे आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हो या फिर आपका मॉडल पेपर हो, सिलेबस हो, इन सब का पीडीएफ फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके रखो, या आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और इन सब के पीडीएफ फाइल और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। अब जैसा कि आपको लास्ट अबाउट 55 डेज़ हैं, तो इसमें कैसे प्रिपेयर करना है, जैसा मैंने आपको अभी सिलेबस के हिसाब से बताया कि किन किन यूनिट्स को ज़्यादा फोकस कर सकते हो, उसी हिसाब से अब जैसा कि आपके जो सब्जेक्ट्स टफ हैं उन सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करो 50 मार्क्स टू 60 मार्क्स कवर करने की। जो भी आपको 80 मार्क्स वाले पेपर हैं तो उसमें आपने जो भी सिलेबस पर टच करना है उन सभी को पढ़ना है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, जैसे ये वाला अगर आपने सिलेबस टच किया इस यूनिट को, तो यहाँ से पूरा स्किप नहीं करना है, पूरा पढ़ना है। फिर यहाँ से आपने पूरा पढ़ना है, स्किप कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप सब कुछ यहाँ से पढ़ोगे जो जो सिलेबस में मेंशन है, तभी जाके आप 26 मार्क्स कर पाओगे। अदरवाइज कोई भी स्किप किया तो वहाँ से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर आपकी यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी।